सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपना जो है स्वतंत्रता दिवस बहुत मतलब खुशी से मनाए होंगे। ठीक है, हम लोग ये जो है अपना 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग इसको मना रहे हैं। कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में है कि 76वां है या 77वां है। ठीक है, तो ये है आपका 77वां, क्योंकि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 1947-1950 4 साल हो गया आपका। फिर 1950 से 2000 तक 50 साल, यानी 50 साल हो 4 साल है 54 साल, ये 23 साल आपका 2000 से 2023 तक 23 साल हो गया। ये 23 है और जब आपका वो है 54 साल, 77 साल हो गया। तो ये हम लोग जो अपना मना रहे हैं ये है 77वां। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें, ये 77वां ही है। कल हम मतलब देख रहे थे, लोग भेज रहे थे तो ऐसा पता चल रहा था कि 76वां, हम पे मैसेज भी आया है कि आपको 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कहे ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कम से कम जोड़ तो लीजिए। 77वां हो गया कि एक साल भारत की जो है स्वतंत्रता को आप मिटाना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, हम लोग स्वतंत्रता मना रहे हैं 77वां। 77 साल हमारे भारत को स्वतंत्र हुए हो गया। और इस 77 साल के लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता हमें मिली, जितनी भी स्वतंत्रता हमें मिली, उस स्वतंत्रता का प्रयोग हम लोग आज 77 सालों से कर रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां इस 77 सालों में आई हैं जो हमारे देश के नागरिक झेलते आ रहे हैं। ये जो 77वां स्वतंत्रता दिवस है और हम पढ़ा रहे हैं आपको संविधान। ठीक है, इस संविधान से हम आपको एक आर्टिकल पढ़ाते हैं 19, इसमें आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार तो खैर 19 से 22 तक है। ठीक है, लेकिन हम जो स्वतंत्रता आपको बताते हैं, जो स्वतंत्रता एक मनुष्य को भारत में, एक भारत के नागरिक को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, उसी आधार पे चलता है आदमी। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता में हमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, बताएं आप लोगों को। अब जो है 6 प्रकार की है। ठीक है, इस 7 प्रकार की स्वतंत्रता और ये जो स्वतंत्रता दिवस है, कुछ तो मैच कर रहा है। स्वतंत्रता, यहाँ भी फ्रीडम है, यहाँ भी फ्रीडम है हमको। ठीक है, इन 77 सालों में जो स्वतंत्रता हमने पाई, जितनी भी स्वतंत्रता हमें मिली, वो चाहे हमें घूमने की आज़ादी हो, चाहे हमें बोलने की आज़ादी हो, चाहे हमें व्यवसाय करने की आज़ादी हो, चाहे हमें सभा करने की आज़ादी हो, और चाहे हमें संगठन बनाने का अधिकार हो, ये जितनी भी स्वतंत्रताएं हमें मिली है, ठीक है, ये हमें इसके तहत मिली हैं, इस आर्टिकल के तहत। और हमें जो ये आर्टिकल मिला, हमारे लिए जो ये आर्टिकल बनकर तैयार हुआ, ये तैयार हुआ जो है आपका 15 अगस्त 1947 से पहले ये बनकर तैयार हो रहा था। ये तो 1946 से ही बन रहा था संविधान। तो इसी स्वतंत्रता को दिलाने के लिए ना, ये हम जो ये स्वतंत्रता हमें मिली है, इसी को दिलाने के लिए ना इस चीज़ का प्रयोग किया गया उस समय। ये जो आज 77 साल हम स्वतंत्रता मना रहे हैं, हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि जब 1947 से पहले हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, उससे पहले मुग़लों के, उससे भी पहले तुर्क थे, मतलब तुर्क थे। ठीक है, उससे भी पहले जो है आपके गुलाम वंश के थे। ये लोग जितने भी लोग थे, चाहे राजा महाराजा आए, चाहे अंग्रेज आए, ये लोग हम पे गुलामी करते गए। हम लोग जो है उनके गुलाम होते गए। इन्हीं गुलामी को हटाने के लिए हमने एक शब्द प्रयोग किया, स्वतंत्रता। ठीक है, कि हम जो है अब हर व्यक्ति भारत का स्वतंत्र होगा। हमें ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 19 के तहत कि आपको जो है बोलने का अधिकार है, आपको हर एक चीज़ करने का अधिकार है जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन आज का समय, आज का दौर ऐसा हो गया है कि जितनी स्वतंत्रताएं हमें मिलती जा रही हैं, हम उसका दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। आप बिल्कुल मत उस साइड में जाइएगा कि आज 15 अगस्त है तो ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, हमें स्वतंत्रता मिली है क्यों?
हमें स्वतंत्रता क्यों दी गई? इसीलिए ना कि हम स्वतंत्र रहें, हमें जो करना हो वो करें हम। लेकिन वो स्वतंत्रता छीनी जा रही है, दिन प्रतिदिन वो स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है। कहीं पे कोई आके कुछ बोल दे रहा है। हमें जो है, आप पढ़ेंगे जो 25 से 28 तक, ठीक है, इसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, कि आप जो है कोई भी धर्म मान सकते हैं, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक, ठीक। हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाना है, ठीक है। हम किस बेस पे स्वतंत्रता दिवस मनाएं? जो हमारे देशभक्त लोग थे, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे राजगुरु रहे हों, ठीक है, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, ठीक, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे वल्लभ भाई पटेल रहे हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक रहे हों, इन लोगों ने जो अपना योगदान दिया था, उन लोगों ने ये जो दिन चल रहा है ये देखने के लिए स्वतंत्रता करवाई थी हमारे देश की, कि हमारा जो देश है इसलिए स्वतंत्र होगा। ये देखने के लिए जो आज का समय है, आज के समय में जो स्वतंत्रता हमें दी जा रही है, ऐसी स्वतंत्रता शायद अंग्रेज भी हमारे साथ ऐसा ना करते। जितना वो ना लूटे, जितना हमको मुगलों ने नहीं लूटा, उतना ये लोग लूट लिए। सिर्फ ये कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, सिर्फ स्वतंत्रता को लेके। बाकी जो लोग शहीद हुए इसके लिए, आज तक 1947 से लेके आज 2023 तक हमारे जवान जितने भी शहीद हुए हैं, जितने भी, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हमको स्वतंत्रता ही दिला रहे हैं ना, कि हम स्वतंत्र रहें, हम आज़ाद रहें। कोई परिंदा भी उस साइड से जो है उस बॉर्डर से इस बॉर्डर पे पार न मर पाए। लेकिन आज उस बॉर्डर की तो छोड़िए, उस सीमा को छोड़ दीजिए आप, सीमा के अंदर ही जो स्वतंत्रता हमें दी गई है उस सीमा के अंदर ही दुरुपयोग हो जा रहा है। उस स्वतंत्रता को जो मणिपुर में अभी घटना घटी है, आप बताइए उस स्वतंत्रता का हम क्या करेंगे लेके? उस स्वतंत्रता का हम लेके क्या करेंगे? निर्भया कांड हुआ 2012 में, ठीक है, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ। निर्भया, ये लड़की का नाम जो है, शायद ये जो निर्भया कांड है इनका नाम निर्भया नहीं है, ठीक है, इनका नाम कुछ दूसरा है। इनका नाम ज्योति सिंह है। पहले इनका नाम सामने नहीं दिया गया था, इनका नाम पहले जो ज्योति सिंह का सामने नाम नहीं दिया गया था। इनको जो है, ये जब बस में जा रही थी, सफ़र कर रही थी बस में, अपने उनके जो साथी थे उनके साथ जब सफ़र कर रही थी, तो जो लोग 4-5 लोग इनके साथ गलत दुर्व्यवहार किए, उनसे इन्होंने बहुत मतलब खतरनाक तरीके से लड़ा। एक झांसी की जो रानी है उनके तरीके से इन्होंने लड़ा अपना, लेकिन फिर भी वो दरिंदे उनको जिंदा नहीं छोड़े, उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया। उनको मतलब इतना गलत व्यवहार करके उनकी जान ही चली गई। वो सिंगापुर गई थी, तो उनका जो नाम असली है वो ज्योति सिंह है। ये जो लड़की है, इसको क्या स्वतंत्रता नहीं थी घूमने की? ये लड़की अगर 10 बजे रात को आ रही थी, अब हमको पूरा पता 10 बजे चाहे जब जितना भी बज रहा होगा, एक कनिष्क का भी शासन था कि महिलाएं अगर सर पे सोना लेके जाती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि छू दे। और एक हमारे 1947 के बाद की स्वतंत्रता है कि जिसमें महिलाएं चल तक नहीं सकती हैं, ठीक है। इस महिला से क्या दिक्कत थी इन लोगों को? इस महिला को स्वतंत्रता नहीं थी घूमने की, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ? अभी देखिए, यही नहीं है हमारे भारत में, क्या उत्तर प्रदेश की घटना है कि हर 1.5 से 2 घंटे पे एक महिला का रेप होता है। NCRB की रिपोर्ट कहती है गुजरात में 2022 तक 40,000 महिला लापता हैं। अभी आपने फिल्म देखा होगा, केरला स्टोरी बताई गई है, उसमें पता नहीं कितनी महिलाओं को गायब बताया गया। ये किस चीज़ की स्वतंत्रता है? आप कौन सी स्वतंत्रता हमें प्रदान करना चाह रहे हैं जिसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं? हम जो धार्मिक स्वतंत्रता हम दिए हैं आपको कि आप अपने धर्म को मानिए, ठीक है, हम इस धर्म को मान के तो चल रहे हैं, हम अपना धर्म मान तो रहे हैं, लेकिन जो धर्म हम मान के अपना धर्म काम करना चाहते हैं वो करने नहीं दिया जा रहा है।
चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे वो पारसी हो, ये जितने भी लोग हैं, इसके जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे हिंदू धर्म के, जो हिंदू धर्म इसके सबसे बड़े पुजारी हों, और चाहे इसके बड़े सबसे बड़े संरक्षक हों, और चाहे मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े संरक्षक हो, चाहे इसके जो मदरसा के संस्थापक वगैरह जो भी हैं वो लोग हों, चाहे इनके सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, इनके जितने भी बड़े लोग पद पे बैठे हैं, ये लोग हमें सिखाते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब स्टेज पे चढ़ते हैं ये लोग, इस स्टेज पे जब माइक लगा के ये लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये लोग ऐसा ऐसा भाषण देते हैं कि हम लोगों में टकरार हो, ठीक है। यही स्वतंत्रता हमको दी जाती है। जो आर्टिकल 19 से 22 तक हमको स्वतंत्रता दी गई है, क्या इसी स्वतंत्रता की हम बात करते हैं जो आप इस पे चढ़ के बोलते हैं आप लोग? 40,000 महिलाएं लापता हैं। अभी देखिए दिल्ली का डाटा है, स्वाति मालीवाल वहाँ की महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, स्वाति मालीवाल, ठीक है, इस समय वहाँ की महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। उन्होंने ये बताया है कि 1.06 लाख एक साल में इनके पास घटनाएं दर्ज कराई गई हैं। 1.06 लाख महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को शोषण किया जा रहा है। 1.06 लाख फ़ोन आया इनके पास कि हमें परेशान किया जा रहा है। आप सोचिए कि 2022 का डाटा है, एक साल में किस प्रकार की स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता हमारे सेनानी देख के गए, ये इसी स्वतंत्रता की बात थी। जिस स्वतंत्रता में ये लोग अंग्रेज लोग थे, वो लोग हमारी महिलाओं से भी उतना ही काम कराते थे, छोटे बच्चे थे उनसे इतना काम कराते थे, पुरुष भी थे उतना ही काम कराते थे। यही स्वतंत्रता थी, इसी की बात कर रहे थे वो लोग, इसी का सपना देख रहे थे। इसी संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिए थे वो लोग कि हम यही सब देखें। हम जो स्वतंत्रता मना रहे हैं इसलिए मना रहे हैं कि हम स्वतंत्र रहें, लेकिन हमें स्वतंत्र रहने दिया जाए तब ना। तो कोई ऐसे कौन से शब्द का प्रयोग करे, ऐसे कौन सा भाषण दे किसी के सामने जिससे ये लगे कि नहीं भारत स्वतंत्र है, ऐसे किस शब्द का प्रयोग करें? ऐसा कोई भी शब्द हो आपके पास जो आप उस शब्द का प्रयोग करिए जिससे लगे आपको कि नहीं ये भारत जो हमारा स्वतंत्र है। जो लोग इतने बड़े बड़े सपने देखे हैं कि हमारा भारत स्वतंत्र होगा, हमारे हर देश को, हर एक नागरिक को उसका कर्तव्य निर्वहन करने के लिए उसका अधिकार मिलेगा, उसका हर एक अधिकार होगा कि उसका जो मन करना करे वो। लेकिन क्या ऐसी स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता पर डे छीनी जा रही है, ठीक है। तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी जो भाई अब स्वतंत्रता दिवस है तो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है तो हम उसको मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन तकलीफ़ें हो जाती हैं। तकलीफ़ें इस बात से होती हैं कि जब ऐसा कारनामा होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं तो तकलीफ़ें होती हैं कि आप लोग जो आज के नेता हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन उन लोगों ने लिया कि हम जो है अपना संविधान निर्माण किए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमने संविधान निर्माण किया। वो लोग जो सपना देखे थे, ये लोग वो सपना पूरा कर दे जो हमारे संसद में लोग हैं ना, तो शायद कुछ हो। ये लोग कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका काम ही है धर्म और राजनीति से लेकर लोगों एक दूसरे को लड़ाना। अपने ही धर्म में धर्म से लड़ा देंगे, अपने ही में ही जाति से जाति को लड़ा देंगे। इतना काम है इन लोगों का, ये काम है। तो क्या कोई ये जो स्वतंत्रता दिवस देखते हैं, कोई अच्छा आज में भारत में आप नहीं देखे होंगे, अगर वो बच्चा छोटा अगर स्कूल नहीं जा रहा है, अगर कॉलेज नहीं जा रहा है, तो किसी को नहीं देखेंगे कि वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देखेंगे किसी को? उतने हर्षोल्लास सब कोई नहीं मनाता है। ऐसा क्यों? हीन भावना हो गई ये लोगों के अंदर, नफरत होती जा रही है दिन प्रतिदिन कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे हम परेशान हैं। नहीं तो बताइए हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने में क्या तकलीफ़ है? कोई तकलीफ़ रहती? कितना खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था, ऐसी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं कि लोग पार्टियों का बन के रह जा रहे हैं। भारत स्वतंत्र हुआ पार्टी के लिए नहीं,
भारत इसलिए स्वतंत्र हुआ कि जो भी पार्टियां बनेंगी वो हमारे यहाँ के लोगों का सम्मान करेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं बना था कि आप जो है इनको उनको जाति के आधार पर लड़ाइए, उनको धर्म के आधार पर लड़ाइए। आज के समय में देख लीजिए आप लोग कि कितनी बड़ी विकट समस्या पैदा हो रही है, एक दूसरे में लोगों में थोड़ा सा नफरत टाइप चल रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये सिस्टम है लोगों का, बाकी हमें जो कहना था हमने कह दिया आपको। अच्छा, ये 15 अगस्त 1947 जो हम मनाते हैं, ये ब्रिटेन की संसद में ये बिल पेश हुआ था, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ब्रिटेन की संसद में ये बिल पेश हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसी दिन पे भारत जो है स्वाधीन हुआ, ठीक है। जानते हैं 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठक शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं स्वाधीनता कब मिली हमको? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो हम लोग स्वतंत्रता जो है इस दिन से मनाते हैं। हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को, बाकी 14 अगस्त को हमसे पाकिस्तान नाम का कैंसर हमसे अलग हो गया, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को ये हमसे अलग हो गया था, ये हमसे एक दिन पहले मनाता है। तो जो पैदा होता है उसको मरना जरूरी है, भारत की तो पैदाइश की कोई बात ही नहीं है। भारत स्वतंत्र हुआ है गुलामी से। भारत का तो कोई नामो निशान नहीं है कि कब भारत कहाँ से था। हम लोग आप लोगों को जब ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उसमें भी बताते हैं कि भारत पहले जो इस यहाँ पे था, इससे पता नहीं पहले कहाँ था, ठीक है। तो भारत का कोई नामो निशान नहीं है। इस पाकिस्तान का तो आप 14 अगस्त 1947 को जो आज़ाद हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आने वाले फ्यूचर में देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो आपको बख्शेगा नहीं। वही सिस्टम होगा जो इजराइल का है, वही सिस्टम है जो रूस का है। हम भी वही सिस्टम अपनाएंगे और आपको भारत में लाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा पाकिस्तान, ठीक है। आज का समय जो कोई भी प्रधानमंत्री हुआ हो, कोई देश पे खुल के बोलता नहीं है कि हमारे पार्टी में जो फंड है नहीं आएगा। कोई भी देश का हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे भारत हो, कोई भी देश है, वहाँ के जो लोग नेता हैं, जो वहाँ के इंडस्ट्रीज लोग हैं, वो लोग ये सोचते हैं, जो इंडस्ट्रीज लोग हैं ना, ये पैसा देते हैं उन लोगों को। इन्हीं के, हमारे यहाँ के जितने लोग नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग पार्टियाँ जो हैं, पार्टियों को फंड देते हैं कि सत्ता में कोई भी रहे। अच्छा, आज तक आप लोग देखे हैं अडानी को आज तक देखे हैं कभी? राहुल गांधी इतना बोले हैं ना, बोले हैं ना। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई 24 जनवरी को, इतना सब कुछ बवाल हुआ, लेकिन आप लोग देखें अडानी को एक शब्द बोलते हुए जो उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बोला हो? कभी नहीं बोला होगा। जानते हैं ना, सत्ता है ये, कभी ये रहेंगे कभी वो रहेंगे। तो वो लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, तो ये लोग पैसा देते रहते हैं फंड में, इनकी जो पार्टियाँ हैं, इसलिए ये लोग नहीं बोलते। लेकिन देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो देश की गद्दी पर बैठेगा और ये कहेगा कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को जो ये स्वतंत्र हुआ, ये हमसे स्वतंत्र हुआ है। और ब्रिटेन ने अपने यहाँ बिल पेश किया था। अच्छा, एक बात और है, लोग ये बोलते हैं कि भारत जो है 99 साल की लीज पे है, ठीक है। ये बताइए, हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पढ़ाए थे। ये पढ़ाए थे हम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम पढ़ाए थे आप लोगों को, ये पढ़ाए थे ना प्रस्तावना में। तो हम बताए थे आप लोगों को कि भारत एक ऐसा देश हो गया है, एक ऐसा राज्य हो गया है जिसपे किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि आप जो है अपने देश को इस तरह चलाइए। पता नहीं, एक लड़की थी, वो कितनी समझदार है, वो भले कुछ की हो, पढ़ी हो, लिखी हो, पता नहीं वो कितनी समझदार है, उसको शर्म तक नहीं आई। वो बोल रही कि भारत जो 99 साल की लीज पे, यानी तुम भारत की हो कि तुम ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही है, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? और वो भी स्टेज पे आके, जिस चीज़ को लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तुम भी शब्द का प्रयोग कर रही हो कि भारत का जो है 99 साल की लीज पे, और ये तुम्हारे पापा पढ़ेंगे क्या, ये वाला। और हम ये भी लिखा है कि 1949 में जब ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ के लिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने बोला था कि हम भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं, हम जो है आपसे अलग हो गए हैं अब। तभी तो हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर लिया। अगर हम उसी के अंदर स्वायत्त में रहते
तो फिर हम कैसे लागू कर पाते उसको? लेकिन इन बहन जी को पता ही नहीं था। ये कह रहे हैं भारत 99 साल की लीज पे है, लगता है इनके पापा लाए थे 99 साल की लीज पे लड़के। अभी किसी के सामने कुछ नेता वगैरह के सामने बोलना होगा तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उनको लगता है कि नहीं भारत 99 साल की लीज पे लाई हुई थी लगता है। अब बोल दो तो कहेंगे कि महिला का सम्मान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो स्वतंत्रता, ये हम जो लिखे इतना जो स्वतंत्रता है, ये जो देश की बेटी ज्योति सिंह, इनका नाम निर्भया जो था। बाकी अभी मणिपुर में आप लोग जो घटना देखे हैं, इतनी विभत्स घटना है जिस पे अब हम क्या ही बोलें अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में, शब्द तक नहीं निकला है उनके मुंह से। ठीक है, जिस नारी शक्ति की बात करते हैं ये लोग कि हम जो है महिलाओं को सशक्त करेंगे, उनका सम्मान बढ़ाएंगे। ठीक है, वो सम्मान डूब गया, भारत का पूरा सम्मान डूब गया। आपके देश में महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाए जा रही हैं और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप क्या हैं, किस देश के प्रधानमंत्री हैं आप? भारत के ही हैं ना। तो आपके जो मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि वो महिला निर्वस्त्र करके घुमाई गई है, आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, आप कर क्या रहे हैं? तो इनको खैर ये जो थी ज्योति सिंह जी, इनका बताया आपको निर्भया जो था, इनका नाम निर्भया रखा गया है। इन नाम को बहुत दिन तक छुपा के रखा गया। ये जो है इनकी मम्मी जो थी, मतलब वो आके बताएं कि हमारी लड़की का नाम, वो आके खुद बताई थी। इनकी जो वकील थी वो बोल रही थी कि इनको नहीं बताया जाए, लेकिन इनकी मम्मी जो थी वो बोली आके कि नहीं, हमारी लड़की का नाम जो है, हमारी लड़की तो अब नहीं रही, लेकिन आप इनका नाम बताइए और कुछ ऐसा कार्रवाई हो जिससे ये आने वाले फ्यूचर में लोगों के दिल और जहन में ये डर बैठा रहे, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन क्या दिल और जहन में ऐसा डर बैठे? 2012 की घटना है, 2023 में फिर महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। इससे बीच में पता नहीं कितनी महिलाओं का रेप हुआ है, पता नहीं कितनी महिलाओं को 35 से 27 गोटी, 28 गोटी, 40 गोटी काट दिया जा रहा है। यही सब तो स्वतंत्रता हम लोगों क्या है, इसी चीज़ की हम स्वतंत्रता मना रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाकी हमें जो कहना था हम स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों को बता दिए। बाकी हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको राष्ट्रपति, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाया करें कि जो स्वतंत्रता हमें मिली है, क्या इसी चीज़ के लिए मिली थी, यही दिन देखने के लिए? जानते हैं शब्द नहीं निकलता है, जुबान से शब्द नहीं निकलता है कि हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे अपने देश की अच्छाई के लिए, हम उस शब्द का प्रयोग करेंगे, सामने वाला खड़ा होकर पूछ देगा कि आप ही के देश में महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही हैं, आप कर क्या रहे हैं, किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं आप? तो हमारा जो आर्टिकल 19 है धरा का धरा रह जाएगा। प्राण विधायक स्वतंत्रता हमने आपको दिया अनुच्छेद 21 में, वो धरा का धरा ही रह जाएगा। ठीक है, तो हम जो है आपके सामने, कोई पढ़ा लिखा होगा, आज जानते हैं आप लोग हमारे देश में जो वोटिंग होती है लगभग 80 से 90 करोड़ लोकसभा के लिए वोटिंग होती है। मतलब उतना वोट देने के लिए लोग बोलते हैं कि उतना वोट जो निर्वाचन आयोग है उतना बताती है, लगभग 80 से 90 करोड़। जानते हैं वोट कितना पड़ता है? 52 से 55 करोड़ लगभग। आप सोचिए कि 90 करोड़ है, ये 35 करोड़ कहाँ गए लोग? 35 करोड़ लोग कहाँ गए? ठीक है, तो ठीक है, हमें जो स्वतंत्रता मिली हम कर रहे हैं ना, हमें भी स्वतंत्रता ही मिली है कि पढ़ा रहे हैं आपके सामने। भारत सरकार आने वाले समय में ये बोल दे कि किसी को पढ़ाना ही नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ सब लोग अनपढ़ रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। जब आप ही को बिल पास करना है, आप ही को नियम कानून है, तो कुछ भी बना देंगे। अभी तो एक नियम ऐसा बना है कि जितने भी लोग संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी होंगे वो लोग बिना सरकार से पूछे कुछ लिख नहीं सकते हैं। यही स्वतंत्रता है भारत की। अभी जस्ट ये कुछ ही दिन पहले पास हुआ है। जैसे पहले क्या होता था, 2014 से पहले जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े लोग थे, वो लोग जब रिटायर होते थे तो वो लोग जो कमियां देखते थे वो लिखते थे। ठीक है, वो लोग लिखते थे कि हमारे देश में इस चीज़ की कमी है, इस सरकार में ऐसी गलतियां हुई हैं।
ठीक है। लेकिन अब में जो है ये नियम बन गया है कि जो अधिकारी है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे लोग हैं ना, उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे देश को ज़रूरत है, तो वो लोग लिखते हैं। आप लोग जो एडिटोरियल देखते हैं, चाहे इंग्लिश में एडिटोरियल हो चाहे हिंदी में जो लिख के आता है संपादकीय, आप लोग कुछ चीज़ को जो पढ़ते हैं वो बड़े बड़े अधिकारी ही लिखते हैं। कभी देखिएगा कि उनके आगे जो नाम लिखा रहता है, कोई CEO होगा तो कोई कुछ होगा तो कोई कुछ होगा, तो लोग बड़े बड़े लोग हैं, तो वो जो स्वतंत्रता है फिर वो स्वतंत्रता ले रहे हैं लोग, ठीक है। चलिए बाकी ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं संविधान आपको, उसी संविधान को जो बना, जिस चीज़ को लेके भारत स्वतंत्र हुआ है, ठीक है। हम आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे। राष्ट्रपति की जो हम अनुच्छेद 62 तक पढ़ाए हैं, उसमें यही पढ़ाए हैं कि राष्ट्रपति का जो स्थान होगा कैसे कैसे रिक्त होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 है कि एक राष्ट्रपति का पद होगा जो ब्रिटेन से लाया गया है, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है, ब्रिटेन से लाया गया है, वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 कहता है कि वो कार्यपालिका के जो है तो हमने आपको अनुच्छेद 53 है कि वो जो कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होंगे, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री हैं। उनका हम निर्वाचन बता दिए हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होगा। उनका जो कार्यकाल है अपने पद से 5 साल के लिए होगा, ठीक है। वो दोबारा निर्वाचन लड़ सकते हैं, दोबारा चाहे जितनी बार हो सकते हैं, ठीक है। उनकी जो है न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित की गई है कि 35 साल हो, बाकी मैक्सिमम आयु जो है निर्धारित नहीं की गई हो, चाहे जब तक लड़ सकते हैं। उनका कोटा भी बता दिए हैं, क्या क्या कोटा होगा, ठीक है, दोबारा निर्वाचन होगा ये बता दिए हैं। मतलब 61 तक जहाँ तक महाभियोग था आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे महाभियोग होगा, कैसे पहले जिस भी सदन में लाएं आप, चाहे आप लोकसभा में लाएं, अब चाहे राज्यसभा में लाएं, जिस भी सभा में लाएंगे सबसे पहले आप 1/4 सदस्यों से हस्ताक्षर करवाएंगे कि हम जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। 1/4 लोग हम लोग हस्ताक्षर करके दे रहे हैं। उसके बाद जिस सदन में आया है उसी सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब दूसरे सदन में जाएगा तो उससे 14 दिन के अंदर जो राष्ट्रपति के पास मामला चला जाएगा कि आपके खिलाफ जो है, चाहे वो लोकसभा से चाहे राज्यसभा से पास हो गया है, एक तरफ से आपको भगा दिया गया है, आप दूसरी तरफ आप जाके सफाई दीजिए कि आपको क्या करना है, आप ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किए, चाहे आप असंवैधानिक कार्य क्यों किए जो देश के खिलाफ था, ठीक है। इतना हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अब जैसे राष्ट्रपति जब बन गए हैं, हर एक चीज़ उन पर हो रहा है, तो कुछ तो करने के लिए बने होंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या करेंगे, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, वही हम बताएंगे आज। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। इसमें पहला उनका विधायी शक्ति, ठीक है। नहीं, ये शक्ति है पढ़ा रहे हो अभी, इसमें जो बताएंगे आगे सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन हम आपसे जो है इसको सब कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं कि 72 में नहीं आएगा, चाहे 75 में, चाहे 74 में, ये सब उसमें आएगा। लेकिन यहाँ पे जो उनकी शक्ति है राष्ट्रपति की, हम उनको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये वहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे आप क्या कि राष्ट्रपति ही पढ़ा रहे हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट करके यहीं बता दिया जाए, ठीक है। अब अलग अलग करके अब वैसे अनुच्छेद जब आएगा तो ब्रीफली समझा के निकाल देंगे कि देखिए वहाँ पे ऐसे बताए थे आपको, अब वहाँ पे आप तुरंत कनेक्ट कर लेंगे। अब ऐसे समझा दे रहे हैं आपको कि ये शक्ति इनके पास है। बाकी अगला जब आएगा वो अनुच्छेद वाला तो उसमें ब्रीफली समझाएंगे, नॉर्मली समझाएंगे कि देखिए हम आपको वहाँ बताए थे ये चीज़, आप इस चीज़ को ये ऐसे है उसको उससे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये विधायी शक्ति है। जब आप अनुच्छेद 79 पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है संसद का गठन, ठीक है।
संसद का गठन। इसमें कहा गया है संसद के 3 सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, इसी लोकसभा और राज्यसभा से अब विधायी शक्ति की बात हो रही है। विधायी का मतलब विधि बनाने का अधिकार। ठीक है, विधायी का मतलब विधि, नियम, कानून बनाने का जो अधिकार है, ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से जितने भी बिल पास होती है, ठीक है, उस पर सिग्नेचर लास्ट में कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तभी न जाके वो अधिनियम बनता है। आगे हम पढ़ाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक जब पास हो जाता है संसद में, तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप लोग ये लोकसभा का बैठक हो चाहे राज्यसभा की बैठक हो, इसको ये जो राष्ट्रपति हैं ये बुलाते हैं। ठीक है, तो इस विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है कि जो सदन है, ठीक है, सदन को बुलाने का काम, सदन को बुलाने का कार्य राष्ट्रपति का है। ये इनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा, अब सदन को कैसे कब कब बुलाएंगे? जैसे लोकसभा का जब साधारण निर्वाचन होता है, जैसे साधारण निर्वाचन या आम चुनाव हर 5 वर्ष पे होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़? साधारण निर्वाचन चाहे आम चुनाव जो होता है हर 5 वर्ष पे होता है। आम चुनाव, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 5 साल पे ही होता है। बीच में जो हो जाता है वो दूसरा है। ठीक है, लेकिन जब आम चुनाव और साधारण चुनाव की बात कहेगा तो आप इस चीज़ को मान के चलेंगे, मानेंगे ना, यही होगा ही कि वो जो है 5 साल का कार्यकाल है उसका। ठीक है, तो जब आम चुनाव होता है और लोकसभा में चुन के आते हैं लोग, ठीक है, तो पहली बार जब आएंगे, जब चुन के आएंगे लोकसभा में जब 5 साल बाद, जैसे अब 2024 में चुनाव है, ठीक है, आप जो भी चुन के आएगा, ठीक है, जो भी चुन के आएगा राष्ट्रपति उसको बुलाएंगे। जो बहुमत में आएगा उसको बुलाएंगे। ठीक है, उसको बुला के उसके प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। ठीक है, उसके जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री के कहने पर उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? इसी विधायी के अंतर्गत आता है। तो जब ये चुन के आते हैं तो अभी देखिए, ये जो 2024 का चुनाव होगा, इसका जो शपथ होगा लगभग मई लास्ट में होता है। ठीक है, मई लास्ट में शपथ होता है। इससे पहले हमारे यहाँ 3 सत्र चलता है। ठीक है ना, शीतकालीन, मानसून। ठीक है ना, ये जो सत्र चलता है, उसी सत्र में जो जनवरी है, फरवरी, उस बजट सत्र में एक बार राष्ट्रपति आते हैं, भाषण देते हैं। बजट हर वर्ष प्रस्तुत होता है। ठीक है, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हो जाता है हमारा। ठीक है, नहीं, 1 तारीख को ही होता है। हाँ, पहले लास्ट में होता था, अब जो 1 फरवरी को कर दिया गया। ठीक है, तो सदन को बुला रहे हैं। ठीक है, तो लोकसभा को बुलाएंगे, पेपर पे सब कुछ राष्ट्रपति, जो सब कुछ पहले से बना है, बस सिर्फ जो राष्ट्रपति हैं वही उनका सही से बदल गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद ये हो गई हैं। अब जो सदन को बुलाने का काम होगा, अब ये राष्ट्रपति बुलाएंगे। तो सब कुछ पहले से है, सिर्फ वो सिग्नेचर हटा के उस पर सिग्नेचर लगा के सबके पास फैक्स कर दिया जाएगा कि आपको जो है अब संसद में बुलाया जाता है। ठीक है, तो सभी सदन को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसको बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति का है। ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब लोकसभा का आम चुनाव होगा तब बुलाएंगे। अच्छा, ये मई में लास्ट में होगा। अभी तो फरवरी में हो गया एक बार। अभी ये बजट पेश हुआ था इस बार फरवरी का। कितने लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है? लगभग 45। ठीक है, लगभग 45 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। ठीक है ना,
तो ये फरवरी में जो बजट पेश हुआ है, ठीक है, तब भी राष्ट्रपति आए रहे होंगे, राष्ट्रपति जी आई थी, अपना भाषण दे रही थी, ठीक है। इसके बाद जब आम चुनाव होगा, चलिए बताइए, जब 2024 का बजट सत्र प्रस्तुत होगा, 2024-25 का जब बजट पेश होगा, ठीक है, तो ये फरवरी आएगी 2024 में। जब फरवरी आएगी तब भी आके भाषण देंगे द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बाद ये जो मई वाला है, मई वाले में जब आम चुनाव होगा, वो चाहे कोई अदर पार्टी चुनाव जीत जाए और चाहे खुद बीजेपी फिर सत्ता में आ जाए, फिर जब है फिर मई में फिर बुलाया जाएगा जो पीएम बनेगा, ठीक है। यानी कुछ कुछ ऐसे साल आते हैं जिसमें राष्ट्रपति को 2 बार भाषण देना पड़ जाता है। ये चीज़ समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है चीज़? ऐसे ऐसे साल आते हैं जिसमें राष्ट्रपति को 2 बार भाषण देना पड़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे 4 साल ऐसे साल हैं जिसमें राष्ट्रपति को सिर्फ फरवरी में आना होता है भाषण देने, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब विधायी शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को जब आहूत करते हैं, आहूत करने का मतलब बुलाते हैं जब, ठीक है, तो वो बजट के लिए बुला सकते हैं कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं जो हैं निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, उनको कहेंगे बजट पेश करने के लिए। तो बजट जब पेश करेंगे आप, तो जनता के सामने तो आप बजट पेश नहीं करेंगे, आप जब भी पेश करेंगे तो लोग किसी संसद जो है उसमें पेश करेंगे आप, तो वहाँ पे जो जिनको हमने चुन के भेजा उनके सामने करेंगे। तो आप जो है जो अपना सिग्नेचर वगैरह जो सब कुछ है अपना करके उनके पास भेजिए कि हम आपके सामने भेज रहे हैं, आप जो है आप इसमें आइए सदन में, ठीक है। तो सदन में बुलाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, जो अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी जैसे कभी कभी कुछ ऐसे विधेयक होते हैं, जैसे हम आपको बताए हैं कि अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके 3 भाग हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा जब कोई भी विधेयक पास करती है तो उस पर लास्ट में जो अधिनियम बनता है उस पर हस्ताक्षर करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तब वो जाके अधिनियम बनता है। अच्छा, ये जब अधिनियम बनेगा तो हो सकता है कि जो विधेयक ये पेश किए हैं लोकसभा वाले, हो सकता है राज्यसभा को विधेयक मंजूरी ना हो। समझ आ रहा है चीज़? कभी कभी ऐसा सिस्टम होता है कि लोकसभा में तो बहुमत हो जाता है, क्योंकि बहुमत के आधार पर ही आप सत्ता में सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं बहुमत के आधार पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जब हम राज्यसभा पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो विधानसभाएं करती हैं, विधानसभा के सदस्य करते हैं। हो सकता है बाई मिस्टेकली विधानसभा के सदस्य जो पूरे विपक्ष के हों, जैसे पहले कांग्रेस के रहते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उनके साथ कोएलिशन बना के चलती थी, इसीलिए उसका बहुमत राज्यसभा में भी हो जाता था, लोकसभा में भी हो जाता था। लेकिन इनका जो है, इनका लोकसभा में भी एकाधिकार हो गया है और राज्यसभा में भी एकाधिकार हो गया है। राज्यसभा में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली का जो बिल पेश हुआ है, दिल्ली का, लोकसभा में तो इनका पास ही हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। आई केजरीवाल इनसे उनसे मिलते ही रह गए कि आप लोग जो है सपोर्ट करते रहेगा कि दिल्ली विधेयक जो है पेश ना हो, क्योंकि जो ये विधेयक पेश हुआ है सारी शक्ति दे दिया, सबसे ज़्यादा शक्ति दे दिया है राज्यपाल को। तो केजरीवाल जी घूमते रह गए, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गया, अब जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास। अच्छा, राष्ट्रपति अब साइन करें या न करें, अब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम आपको महाभियोग पढ़ा चुके हैं कि तनिको आप इधर उधर करेंगे तो महाभियोग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं देखना है कि हमें पार्टियों से अपना सहमति जुटाना है, वो तुरंत लगा देंगे। लेकिन इनके पास उतना भी बहुमत नहीं है। हम आपको बताए थे कि लगभग 365 होना चाहिए था ना, 362 या 65, इतना ही चाहिए था उस दिन, वो बता रहे थे हम। इनके पास इतना है ही नहीं, तो लगा तो ये भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो जरूरी हो जाते हैं, तो लोकसभा को मंजूर नहीं होता है, राज्यसभा को मंजूर नहीं होता है। चाहे एक ठो पास कर दिया इसको मंजूर नहीं है, चाहे ये पास किया इसको मंजूर नहीं है।
ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, वो विधेयक ज़रूरी है, उस विधेयक को लाना ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला देते हैं। अनुच्छेद 108 में हम आपको बताएंगे संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन हम बताएंगे आपको, वहाँ पे जाके फिर ब्रीफली में बताएंगे वहाँ भी। संयुक्त अधिवेशन का मतलब यही है कि कोई एक जो है, चाहे सदन लोकसभा चाहे राज्यसभा, इन दोनों में से कोई एक सदन अपने यहाँ से तो विधेयक पास कर दिया है, दूसरे सदन में जाकर वो विधेयक रुक गया है, लेकिन वो विधेयक हमारे जनता के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे लोग, तो कहेंगे ये लोकसभा वाले पास कर दिए हैं, कहेंगे कि जो है विधेयक जरूरी है हमारी जनता के लिए, लेकिन ये राज्यसभा मान नहीं रही है, तो उस राज्यसभा को और लोकसभा को दोनों लोगों को बुलाएंगे राष्ट्रपति। अब दोनों लोगों को बुला के फिर ये संयुक्त अधिवेशन कराएंगे। उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के सदस्य, ठीक है। अच्छा, क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि एक ही सदन से पास हुआ, दूसरा सदन नहीं मान रहा है, इसलिए जो है राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है। अच्छा, हम आपको बताए हैं कि राष्ट्रपति कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम, हम बता रहे थे ना उस दिन कि एक मार्कर भी उठाना है उनको, ये मार्कर भी उठाना है तो मंत्रिमंडल से पूछना है, बिना पूछे आप उस मार्कर को भी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो संयुक्त अधिवेशन आप बुला देंगे, ठीक है। आपको विधायी शक्ति के तहत इनके पास पावर है, हम आपको पढ़ाए हैं अनुच्छेद 3 कि भारत की जो संसद है चाहेगी तो किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, चाहे उसका नाम परिवर्तन कर दे, चाहे उसका सीमा परिवर्तन कर दे, क्षेत्रफल परिवर्तन कर दे, ठीक है, कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। तो आप जो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं, तो अनुच्छेद 3 जो है आप प्रयोग करने से पहले आप उस राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं, तो राष्ट्रपति उस चीज़ पे अनुमति देता है, क्योंकि उस दिन हमारे भारत का राजा है राष्ट्रपति। अब उसके भूमि के साथ जैसे हम लोग मालिक हैं, अपने भूमि के मालिक होंगे ना हम लोग, हमें जो हमारे घर की भूमि जो हमारे दादाजी को मिली है, चाहे हमारे पापा को मिली है, जो भूमि मिली है उनको मिली है ना, जो भूमि मिली है उस पर कोई एकाधिकार तो कर नहीं सकता है। उसी तरह तो हमारे देश के राजा है ना राष्ट्रपति जी, तो हम उनसे पूछेंगे नहीं कि हम जो है आपकी भूमि पे ऐसा काम करने जा रहे हैं, आप क्या हमें ऐसी अनुमति देंगे कि नहीं। तो अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रयोग करते हैं वो विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। हम अभी बताएं आपको जो बजट पेश करने का अधिकार है ये वित्तीय शक्ति में आता है, वित्तीय शक्ति भी बताएंगे। जो बजट करने का है अधिकार वो विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आता है। कभी कभी इसी विधायी शक्ति के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 एक भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी बताएंगे यहाँ भी बताएंगे। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो जो है अध्यादेश जारी करे। अध्यादेश जारी करने का एक ही तरीका होता है, एक ही मतलब होता है कि जब देश में कोई जो है सत्र न चल रहा हो, ठीक है, जब देश में कोई सत्र न चल रहा हो तो आप अध्यादेश लाइए। जैसे हमारे देश के वर्तमान की जो सरकार है उसको ऐसा लगा कोरोना काल 2020 में कि हम कृषि बिल पारित कर देते हैं, ठीक है, हम कृषि बिल पारित कर देते हैं। 5 जून 2020 को इन्होंने कृषि बिल के लिए अध्यादेश ला दिया, ठीक है, जो है फार्मर बिल, ये किसान बिल जो है। अब इस पर राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी कर दिया। अच्छा, ये ध्यान दीजिए कि जो अध्यादेश जारी किया जा रहा है किसके पावर से किया जा रहा है, मंत्रिमंडल के आधार पे। अच्छा, ये बताइए आप 5 जून 2020 को आपको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी, जबकि आपके देश में 24 मार्च से ही कोरोना लग गया था, कोई इधर से उधर नहीं जा रहा था, ठीक है, आप किसी को टहलने नहीं दे रहे थे, लोग बाहर निकल रहे थे तो उनको मार के उनको सुझा देते थे, आप लोग ऐसा करते थे ना, करते थे कि नहीं। ये बताइए ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि आप 5 जून 2020 को राष्ट्रपति को जबरदस्ती करके अध्यादेश लाए।
ऐसे कौन से किसान बिल की ज़रूरत थी? ये किसान बिल बिहार में चल रहा है बहुत दिनों से, ठीक है, क्या मतलब है उसका? आखिरकार आपने वापस ले ही लिया साल भर बाद। 750 किसान उसमें मरे, लोग ये कह के बोल दिए कि हमारे लोग मरे हैं। अरे आपके लोग नहीं मरे, वो देश के किसान मरे हैं। आप तो नेता हैं, आप उस जगह बैठे हैं ये सबका जान लेने के लिए, ठीक है। आप जिस पद पे बैठे हैं आप लोगों की जान ही ले रहे हैं। कंगना रनौत थे, कंगना रनौत को जानते होंगे आप लोग। वो बोलती है कि ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं किसानों को, वो बोली थी। हमारे यहाँ के पत्रकार हैं जिनको अनुच्छेद 19 के तहत हम लोगों ने बोलने का अधिकार दिया है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है अनुच्छेद 19 के तहत। वो बोलती है कि ये जो है पत्रकार जो है वो लोग बोलते हैं कि ये जो देश के लोग खालिस्तान, जो किसान जो है बॉर्डर पर बैठे थे, जब खालिस्तानी थे, आतंकवादी ही थे, तो क्या जरूरत है उस बिल को वापस लेने की? आपको उस बिल को वापस नहीं लेना चाहिए था ना। जब आप लोग कह रहे हैं कि ये जो बिल जो है किसानों के लिए अच्छी है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है इसमें कृषि मंत्री थे, कह रहे हैं ये बिल फिर वापस आएगा। लाइए फिर वापस उस बिल को, वही होगा फिर जो हुआ था। आप जो है कृषि बिल जो है ऐसा सिस्टम है, जानते हैं कृषि बिल इस ऐसा सिस्टम है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाया गया था, ऐसा सिस्टम है वो। बाप के सामने उतना खुल के इस पे बोलना ठीक नहीं लगता है, तुरंत चिढ़ जाएंगे सब, ठीक है। नहीं तो ऐसा बिल लाने की क्या जरूरत थी? जब इतना ही अच्छा बिल था तो आपने उसे क्यों पारित नहीं कराया? ठीक है, अरे पारित करा के वापस क्यों ले लिया आप उसको? तो यही होता है, आप अध्यादेश जारी करा दिए। अब सत्र चलता है आपका जुलाई से, ठीक है ना, अभी 20 जुलाई से चल रहा था ना, जुलाई से चल रहा था, अभी खत्म हो गया। तो जो आपका सत्र चलता है जुलाई से चलता है, तो ये लोग सोचे थे कि हम जो है अध्यादेश ला के इसको हम लोग पारित करा लेंगे। इन लोगों ने करा भी लिया, पारित करा के जब ये बिल पेश हो गया, अच्छा अध्यादेश ला के शायद ये लोग संसद में लाते तो उस पर बहस होती, उस पर चर्चा होती, देश और जनता पूरा जानती उसको। ये लोग जब अच्छा अध्यादेश जब आता है ना तो ये लागू हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अध्यादेश जब भी आता है वो राजा वो मालिक है। अध्यादेश का मतलब ये है कि अगर आ गया तो लागू हो गया है, ठीक है। अब इसको बस पारित कराना है, पारित करा देंगे तो अधिनियम बन जाएगा तुरंत। जब तक अध्यादेश जारी हो गया है तो लागू हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, ये मोदी जी, ठीक है, जब 2014 में ये पीएम बने नरेंद्र मोदी जी, प्रणब मुखर्जी उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उनको हमको लगता है कि 2012, 2017, 17 से फिर 22, 2012 में भी राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी जी। 2 ही साल बाद प्रधानमंत्री मोदी बन गए। इतना अध्यादेश जारी करवा दिए। प्रणब मुखर्जी जी को ये बोलना पड़ा कि इतना अध्यादेश जारी करा रहे हैं आप, जो देश के लिए ठीक नहीं है। जो चीज़, जो विधि, जो कार्य संसदीय विधि द्वारा होना चाहिए, आप हमसे ऐसा क्यों करा रहे हैं? हम अगर परेशान हो जाएंगे तो हम इसी से इस्तीफा देके हम चले जाएंगे, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी इतना अध्यादेश जारी करा दिए थे। वही सिस्टम रामनाथ कोविंद के साथ भी हुआ था। रामनाथ कोविंद जी के साथ 5 जून 2020 को बिल पास करा दिए, अध्यादेश जारी कर दीजिए, ठीक है। अभी ये जो राष्ट्रपति जी हैं, ये इनसे अध्यादेश जारी करा दिया गया इस वाले मानसून सत्र के पहले, कि आप जो है कुछ ऐसे विधेयक हैं जो है इनके लिए अध्यादेश जारी कर दीजिए, हम उसमें पास करा देंगे। ऐसे जब सदन में आता है तो चर्चा होती है ना, ये सब विधेयक क्या है, कब बिल बनता है, कब विधेयक बनता है, कब अधिनियम बनता है, एक भी कुछ छूटेगा नहीं, सब कुछ बताया जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि इनकी जो शक्ति है ये कार्य करते हैं। जब आप विधेयक पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम वो जो शक्ति वहाँ पे पढ़ रहे थे उसका उपयोग राष्ट्रपति इस तरीके से करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास पावर है कि अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी विधायी शक्ति के पास, हमारे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, ठीक है। वीटो पावर, वीटो शक्ति, इसमें अत्यंतकारी, निलंबनकारी, प्रविलंबन, ये सब वीटो, ये सब अपराध के लिए होता है, ठीक है। ये भी बताएंगे आपको, इसी शक्ति वाले में ही बताएंगे। ये इनको शक्ति मिलती है इस विधायी शक्ति के अंतर्गत। ऐसी और बहुत सी शक्तियाँ हैं जो इस विधायी शक्ति के अंतर्गत मिलती हैं।
यही जो मतलब विधि से संबंधित हो। ठीक है, इस विधायी शक्ति का मतलब यह है कि विधि से संबंधित हो। ठीक है ना, समझ आ रहा है? हाँ, तो ये विधायी शक्ति हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका जो है, अब आप पढ़ा रहे हैं आपको सैन्य शक्ति। अरे वो आपको वो जो है स्वतंत्रता वाला समझाना पड़ेगा थोड़ा सा ना, वो टाइम लिया है, टाइम टेकन हो गया है। ठीक है, वो भी ज़रूरी था। देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है तो इसी तरह मनाया जा रहा है, तो क्या करें। हाँ 26 जनवरी का अरे 15 अगस्त तो 26 जनवरी का सब लोग देते, सब पूरा वायरल करते। हाँ हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री एक बाबा है ना, वो नहीं वो एक 15 अगस्त के हार्दिक तो 26 जनवरी में वो बीच में एक ट्रेन वाला हादसा हुआ था, तब बोले थे कि हमको पता था कि ये ट्रेन लड़ने वाली है। हम कहे गजब क्या बाबा है यार, क्या ही बाबा है। आपको पता था, आप इस शब्द का उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण जी जो कृष्ण जी थे, उन्होंने महाभारत कराया था। आपको पता नहीं महाभारत कृष्ण जी ने किस लिए कराया था? जब इस धरती पे गलत हो गया उनके साथ, तब कृष्ण ने महाभारत की रचना रची। ठीक है, अच्छा इसका मतलब आप जो कहना चाहते हैं इस धरती पे गलत हो रहा है, इसलिए आप लोग उनको मार, ट्रेनों से लड़ा के मार रहे हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना? आपको जब पता था, आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हमें सब पता था लेकिन हम ये बता नहीं सकते हैं। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते हैं। तो आप जिस चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं, और वो चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, और भगवान ने खुद आगे ऐसा किया है, इसका मतलब आप इस धरती पे हैं, आप भगवान अपने आप को कह रहे हैं, इसका मतलब आप ही करवा रहे हैं। दिमाग लगाइए, हम उनके विपक्ष में हम नहीं बोल रहे हैं। अब वो जो जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिस चीज़ से महाभारत जुड़ी है हमारी, हम उस चीज़ का बात कर रहे हैं कि आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हम जानते थे पहले से। ठीक है, तो आप जब जानते थे तो इस चीज़ का उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि महाभारत जो कृष्ण ने रचवाई थी, तो इस चीज़ को आप ये बताने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि महाभारत इसलिए रचवाई गई थी कि उस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। यहाँ पे इस द्रौपदी का चीरहरण हुआ, क्या कर रहे थे आप भगवान आपको बताते हैं ना। 2023 में जो ये मणिपुर में हमला हुआ है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? तो आप भगवान है ना, आप एक भगवान का रूप है ना आपके पास, तो आप ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? आप तो नहीं आए बचाने। तो इसका मतलब कि आप एक भगवान के साक्ष्य हो के भी आप महिलाओं की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। अब क्या किसी के मतलब किसी कोई बीमारी ठीक करेंगे आप? क्यों बीमारी ठीक कर रहे हैं आप जब किसी महिला की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं आप? जिस महिला की इज्जत बचाने के लिए कृष्ण ने महाभारत करा दिया, जिस महिला की इज्जत बचाने के लिए राम ने पूरे लंका जला डाली, हनुमान ने पूरी लंका जला डाली, ठीक है, आप उन्हीं महिलाओं को जब निर्वस्त्र करके घुमाएगा तो आपकी पावर कहाँ गई थी? आपकी शक्ति कहाँ गई थी? ठीक है, आप हमारे यहाँ की महिलाओं को बोल देते हैं कि वो खाली प्लाट हैं, जो सिंदूर नहीं पहना है, जो मंगलसूत्र नहीं पहना, वो खाली प्लाट है। ठीक है, आप कुछ भी बोल देते हैं। तो भाई देखिए, वो उनकी मर्जी है, हम क्यों बोलें? आप हमारी भावनाएं आहत होती हैं, हमें भी स्वतंत्र अधिकार है बोलने का, आप ही नहीं है सिर्फ। आप हमारा देश जब भी चलेगा वो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं हमारे देश जब भी चलेगा संविधान से चलेगा, और आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं आप उस चीज़ के लिए परेशान होना छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं तो जिस चीज़ को आप क्रिएट करना चाहते हैं आप ही के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। अब हो गया है, शुरू होना हो गया। एक लड़की तभी बोल रही थी इनके खिलाफ है कि इनको जो है चप्पल से मारा जाए। आप ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ये जो है मुस्लिम लोग के धर्म के, ये लोग भी कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहेंगे। क्या जरूरत है आपको बोलने की? तो वही तो हम बता रहे थे आपको स्वतंत्रता में, कि जब स्वतंत्रता मिल रही है, इनको स्वतंत्रता मिल रही है बाबा जी को, तो ये अपने शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं। इनको मौलवी लोग को जो स्वतंत्रता मिलती है तो अपने लोग का प्रयोग कर रहे हैं। अरे यार, तुमको स्वतंत्रता मिली किसी और चीज़ के लिए, तुम स्वतंत्रता और कहीं गिना रहे हो। तो हम जिस 15 अगस्त में स्वतंत्रता के लिए बोलेंगे, यही शब्द प्रयोग करेंगे, हम यही चीज़ें बोलेंगे हम उनको। और देशभक्तों का नाम नहीं लेकर करें कि बालाजी की कृपा से देश अच्छा करें, कर लें आजाद, करिए। हम तो वही तो कह रहे हैं
कि जिस महाभारत को आप बदनाम कर रहे हैं, आपको ये कहते हुए क्या थोड़ी सी हिचक नहीं हुई कि वो महाभारत क्यों हुआ? वो महाभारत इसीलिए रचा गया था कि वहाँ महिला का चीर हरण हुआ। वो महाभारत इसीलिए हुआ था कि वहाँ पे किसी का जो है किसी का हिस्सा और किसी का भाग जा रहा था। वो महाभारत इसीलिए रचा गया कि किसी के साथ गलत हो रहा था। वो रामायण इसीलिए रचा गया था कि वहाँ पे किसी न किसी के साथ गलत होगा, तब वो रामायण रचा गया। वो रामायण इसलिए रचा गया कि उस रावण को मारना है जो लोगों के साथ गलत कर रहा है। इसलिए नहीं रचा गया था कि आपको पता है कि आप इस देश के भगवान हैं, ठीक है, और आप महिलाएं निर्वस्त्र होकर घूमती रहेंगी और आप ताकते रह जाएंगे और हमारे यहाँ की महिलाओं को कहेंगे कि एक खाली प्लाट है। हम आपके विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। हम जो आपने शब्द प्रयोग किया है, हम उस चीज़ पे बोल रहे हैं कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। आपको जब अधिकार दिया गया कि आप कुछ करिए, 25 से 28 तक आपके पास अधिकार है, आप अपने धर्म को मानिए अंत्यकरण से, जिसको मानना उसको मानिए, अपने धर्म का प्रचार करिए, जो करना उसको करिए। लेकिन आप जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर आप दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गलत है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। ये लोग स्वतंत्रता हमें बधाइयाँ देंगे। ये लोग जो हमारे महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लोग हमें बधाइयाँ देंगे कि आप 15 अगस्त पे बधाइयाँ ले लीजिए। हम आपको पढ़ाए हैं कि राष्ट्रपति के पास जो पावर है, ठीक है, वो अलग चला गया मैटर क्या है ये लोग मतलब ऐसे शब्दों का सब प्रयोग ही करते हैं, जानते हैं। इसी तरह बोला नहीं जाता। आप कुछ अभी जाएंगे, वीडियो चढ़ जाएगा ना, देखिएगा कुछ ऐसा शब्द इसमें प्रयोग हो गया होगा जो उन सबों को बुरा लग जाएगा। ऐसा शब्द जरूर प्रयोग होगा उसमें। सैन्य शक्तियों के अंतर्गत हम आपको पढ़ाए हैं कि राष्ट्रपति जो है हमारे 3 सेनाओं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों के सर्वोच्च कमांडर हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इनके नीचे हमारे जो सेनाएं हैं तीनों, इनके जो मंत्रालय है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी इससे नीचे रक्षा मंत्रालय है, ठीक है। सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। उसके नीचे जो है एक मंत्रालय बनाया गया है जो रक्षा मंत्रालय है। हाल ही में 2019-20 में एक हमारे यहाँ पद लाया गया CDS का, ठीक है, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, सेनाओं का प्रमुख। ये लिया गया, ये अमेरिका के आधार पर लिया गया है, ठीक है। जैसे कहीं कहीं ऐसा सिस्टम है कि जैसे चाइना का सिस्टम है कि वहाँ की सभी सेनाएं का एक ही मालिक है, यानी वो जो कहेगा वही होगा, ठीक है। आप पाकिस्तान में चले जाइए, वही सिस्टम है, वहाँ की नौसेना, आर्मी, एयरफोर्स सब एक ही है, ठीक है। लेकिन अमेरिका का जो सिस्टम है वहाँ पे एयरफोर्स अलग है, जैसे हमारे अध्यक्ष लोग हैं अलग अलग ना, एयरफोर्स के अध्यक्ष अलग हैं, नेवी के अलग हैं, आर्मी के अलग हैं, ठीक है। इन सभी लोगों के अलग अलग अध्यक्ष हैं। लेकिन सिस्टम होता था क्या, जब हमारे यहाँ कोई फैसला लेना होता था तो जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय पहले सभी सेनाओं से बात करने जाता था, सभी सेनाओं से, कि हम एयरफोर्स से बात करें, नेवी से बात करें, जो है आपका आर्मी से बात करें। जैसे कभी कभी होता था कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में आप पैंगोंगत्सो लेक की घटना आप सुने होंगे, 14 जून 2020 में वहाँ पे हमारे 20 जवान शहीद हुए, ठीक है। अभी तक परसों 19वीं कोर बैठक हुई है, 19वीं कोर बटालियन की, जिसमें एक कोर में मतलब 50-60 हज़ार सैनिक आते हैं, ठीक है। तो 19वीं कोर की बैठक हुई है इस समय, अभी परसों ही हुई थी वहाँ पे बॉर्डर पे। तो पैंगोंगत्सो लेक में लड़ाई हो गई थी, ठीक है। जो पैंगोंगत्सो लेक है वहाँ पे, पैंगोंगत्सो लेक जब आप भारत का ये वाला भाग करेंगे तो पैंगोंगत्सो लेक यहाँ पे है, ठीक है, ये इस तरह है, ठीक है, इस तरह पैंगोंगत्सो लेक है। 135 किलोमीटर जो है हमारे एरिया में है, ठीक है। पैंगोंगत्सो लेक जो है लद्दाख वाले साइड में 135 किलोमीटर हमारे एरिया में है। यहाँ का विवाद है, फिंगरप्रिंट का विवाद था। ऐसे करके ये जैसे अब फिंगर टाइप है ना, है फिंगर टाइप है ना, इसी तरह 1 से 8 तक ये फिंगरप्रिंट है, इसको बोला जाता है
फिंगर पॉइंट, प्रिंट नहीं सॉरी, फिंगर पॉइंट। भारत का जो ये बॉर्डर वाला एरिया है, भारत बोलता था यहाँ से जब शुरू होगा, ठीक है, भारत बोलता था कि यहाँ से 1 2 3 4, भारत यहाँ से यहाँ तक आके पेट्रोलिंग करता था, ठीक है, भारत यहाँ से आके पेट्रोलिंग करता था। चाइना क्या बोलने लगा, आपका जो बॉर्डर है यहाँ है, ठीक है, भारत यहाँ से आके इस 8 तक निगरानी कर लेता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे इनकी गतिविधि क्या है, ठीक है। लेकिन जब चाइना यहाँ से बोलने लगा कि आपका बॉर्डर ये है, हो गया यही विवाद। अब इसी बीच में आपका पड़ता है पेंगेक्सो लेक, ये वाला, ठीक है, ये पेंगेक्सो लेक पे हो गई लड़ाई। उस समय वहाँ के सिख रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट की सेना थी। कर्नल संतोष बाबू उस समय शहीद हुए थे, जो है बिहार रेजिमेंट के थे, कर्नल संतोष बाबू, वो जो शहीद हुए थे उस समय, ठीक है, जून 2020 में वो शहीद हुए। तो सिस्टम क्या था कि अब ये जो है पानी वाला जो सिस्टम है, यहाँ पे तो अब जहाज़ चाहिए, क्योंकि जब झील है तो गहरी होगी ही, ठीक है, तो अब नेवी की ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है, दूर तक है ना। आप सोचिए कि 135-40 किलोमीटर है, तो आप समझ लीजिए कि गोरखपुर साइड लगभग, ये आजमगढ़ मऊ डाक जाएगा, इतना दूर तक जाना है, तो आप आर्मी कहाँ भेजेंगे उस पानी में, कुछ तो नेवी चाहिए ना, नेवी की जरूरत होगी ना। तो अब उस एरिया पे कौन सी नेवी लगाएंगे, आप नेवी बनाए हैं समुद्री तटों के लिए ना, तो अब हमें नेवी से कोरिलेशन करना है, नेवी से बात करना है। बात फंस जाती थी क्योंकि सबके अध्यक्ष अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बात नहीं मानते थे लोग, लेकिन रक्षा मंत्रालय परेशान हो जाता था, रक्षा मंत्रालय जो है परेशान हो जाता था कि हम सबसे बात करें, एयरफोर्स से, आर्मी से, नेवी से, हम सबसे बात करें। रक्षा मंत्रालय आए, इनसे एक बार बात करें, इनसे बात करें, इससे बात करें, तो इनको लगता था कि हमारी जो अवनति हो रही है कि हम सबसे बात कर रहे हैं। और ये होता था कि अब वहाँ पे तो हमारी आर्मी लगी है, ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत है इस नेवी की, ठीक है। तो एक सलाह की ज़रूरत पड़ती थी कि कौन सी रणनीति हम अपनाएं, कौन सा ऐसी व्यवस्था अपनाएं हम जिसकी वजह से हम जो है अपनी सभी सेनाओं को यहाँ लगा सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना को, हमारी आर्मी की सेना को चिनूक हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है, या हमारी आर्मी की सेना को जहाज़ें नहीं मिलती हैं, या हमारी सेना को हेलीकॉप्टर नहीं मिलता है, मिलता है। लेकिन क्या एक आर्मी का जो जवान है, चाहे एक आर्मी का जो अधिकारी है, क्या वो एयरफोर्स की अधिकारी के तरीके ही जानकार होगा? जो नेवी की जहाज़ें नेवी के लोग चला सकते हैं, क्या एयरफोर्स के लोग वही चला सकते हैं? क्या आर्मी के लोग वही चला सकते हैं? इन्हीं सभी संगठनों को एक करने के लिए ये बताया गया कि इन तीनों लोगों में से, हमारे यहाँ सिस्टम पहले नहीं था, 2019-20 में बना CDS वाला, इन तीनों लोगों में से ही एक CDS बनाया जाएगा जिसको सभी की जानकारी होगी, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको सभी जानकारी होगी। और ये जो बनेंगे ये सलाहकार बनेंगे, ये सिर्फ सलाहकार होंगे, ये रिटायर होंगे किसी से, किसी से भी, इन तीनों में से किसी में से रिटायर होंगे, तब ये जाके सलाहकार बनेंगे। CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सलाहकार बनेंगे, मतलब सलाह देना है सिर्फ। अब इन तीनों लोगों से बात करेंगे कि ये रणनीति अपनाना है, जो हमें रणनीति अपनाएंगे इस तरीके से बात करेंगे, इन तीनों लोगों से आके बात करेंगे जिससे जैसे ज़रूरत होगी। पहले ये नहीं बात करेगा रक्षा मंत्रालय, नहीं, पहले यही बात करेगा, ये बात करेगा। जब इनसे बात हो जाएगी पूरी, सब पूरा सलाह मशवरा हो जाएगा कि भाई ये जो है गन यहाँ फिट करना है, ये आर्टिलरी यहाँ लगाना है, ये चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ जाना है, कौन सी नेवी को हम कहाँ रखें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये CDS से बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये बात रक्षा मंत्रालय के पास जाएगी, रक्षा मंत्रालय अगर ये बात सही रहेगी तो उसको अप्रूव कर देगा, नहीं तो रक्षा मंत्रालय को सबसे बात करना पड़ता था, ठीक है। तो अपना भार उतारने के लिए रक्षा मंत्रालय ने CDS का जो है गठन किया। अच्छा, अब CDS का जो गठन किया है इसने, ठीक है, CDS का जो गठन की है, आप सोचिए हर देशों में सिस्टम है। जैसे पाकिस्तान में चले जाएंगे, पाकिस्तान का ये सिस्टम है कि वहाँ पे तख्ता पलट जाता है, सैन्य तख्ता पलट। अच्छा, सैन्य तख्ता पलट इसलिए होता है कि एक ही व्यक्ति के पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों एक ही व्यक्ति के पास है। म्यांमार में चले जाइए,
तीनों एक ही बात ये व्यक्ति के पास अभी आंग सान सू की जो थी 2021 में उनको जेल में डाल दिए सर कि इनका जो चुनाव है अवैध था। अब डाल दिए जेल में और उनको आजीवन कारावास कर दिए सर। भारत से उनका बहुत पड़ता था, अगर वो रही होती तो भारत जो है अपना लुक ईस्ट वाला जो सिस्टम चला रहा है, उधर रोड बन रहा है हमारा, अभी भी शायद चालू है थोड़ा सा, तो वो रोड जो बन रहा है उसका सिस्टम सही रहा होता। तो वहाँ का जो सिस्टम वो तीनों एक ही है। अब जो है उसका एक ही मालिक है, अब वही मेन मालिक है, वो जो कहेगा इन तीनों को करना होगा, ठीक है। अब वो चाहे तो इन लोगों को घेर ले, भले सर्वोच्च हो, लेकिन चाहेगा तो कुछ हटा देगा, अभी जैसे हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अभी सूडान में हो रहा है, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, ये जो अभी प्रधानमंत्री अभी तो इनका भी इस्तीफा हो गया, इससे भी पहले थे याह्या खान, समझे याह्या खान था जब परमाणु परीक्षण कर रहा था 1979 में, याह्या खान था, उसने तख्ता पलट करके ही अपनी सेना बनाया था। इससे पहले जो नवाज शरीफ थे, ठीक है, ये लोग क्या किए हैं, तख्ता पलट ही किए हैं लोग, तख्ता पलट करके सेना के अधिकारी थे, अभी इस रंग के अधिकारी हैं, अभी तीनों इन्हीं के अंडर में आ गया। तो अब जो है अब अपने मन का चारों तरफ से घेर के करवा दीजिए। तो इस चीज़ के जो है इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन इनको बनाया गया है सिर्फ सलाहकार, कि आप सिर्फ सलाह देंगे, आप कोई अनुमति नहीं देंगे, सलाह देंगे। अब ये रक्षा मंत्रालय के पास आप जाएंगे, कहेंगे इनसे, ये अप्रूवल देंगे इनको, और अप्रूवल ये राष्ट्रपति इनको देगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा? ये इनकी सैन्य शक्ति है। अब देखिए, अब सैन्य शक्ति में ये तो हो गया इनके पावर की, कैसे कैसे अपने पावर का प्रयोग करेंगे लोग। कुछ ऐसा होता है, आप लोग सुने होंगे कि हमारी जो आर्मी की सेना है, खैर हो जाता है, लोग हैं, हम अपनी सेना को कोई कैसे बदनाम कर सकता है, लेकिन भाई जब आपके खिलाफ केसेस चल रही हैं तो कहना ही पड़ेगा। आप कितने भी धुरंधर हो, जब आपके खिलाफ केस चल गई तो चल गई, ठीक है। आपके दामन पे लांछन कभी भी ना लगाओ, लेकिन आपके खिलाफ कुछ भी हो गया तो हो गया। हमारी सेना पे, हमारी सेना के सर पे तो कभी कोई आँच नहीं आती है, ना हमारी सेना के ऊपर कोई उंगली उठाता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग हैं उस सेना में ही जो हमारी सेना के सर नीचा कर देते हैं। क्या हुआ कि जो पूर्वोत्तर साइड है, ठीक है, चाहे कुछ जम्मू कश्मीर वाला भाग है, वहाँ पे हमारी जो सेनाएँ हैं, आर्मी के लोग हैं, ऐसा कहा जाता है, कुछ लोगों के खिलाफ केस भी चल रहा है, तो कहा ही नहीं जाता केस चल रहा है, कि वो लोग महिलाओं का रेप करते हैं, ठीक है। तो महिलाओं का जब रेप करते हैं तो उनके लिए अलग सिस्टम उनका चलता है, मार्शल लॉ, ठीक है, उनका चलता है मार्शल लॉ। उस मार्शल लॉ में जो छूट प्रदान करना होता है मार्शल लॉ के तहत, ठीक है, जो छूट प्रदान करते हैं वो राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। इनको जो भी मतलब कोई फैसला हो गया कि इनको फांसी दे दीजिए, इनको मार दीजिए, इनको कर दीजिए, जो कठोर कारावास दे दीजिए, अगर इनको क्षमा करना होगा, ये क्षमादान शक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन अब सैन्य शक्ति की बात है, तो सैन्य शक्ति में इसके पास, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि अगर उनको कोई दिया गया है दंड तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आता है सैन्य शक्ति के अंतर्गत। एक है आपकी कूटनीतिक पावर, डिप्लोमेसी पावर, ठीक है। डिप्लोमेसी पावर का मतलब ये है, कूटनीति का मतलब समझते होंगे आप, राजनीतिक कूटनीति, ठीक है। ये जो कूटनीतिक शक्ति है, इसके अंतर्गत हम लोग जो विदेश में IFS लोगों को नियुक्त करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, IFS लोगों को नियुक्त करते हैं, हम किस तहत नियुक्त करते हैं? इसी के तहत हम जो है अपने राजदूत जो नियुक्त करते हैं, IFS लोग राजदूत होते हैं, ठीक है, राजदूत होते हैं। हम इनको जब नियुक्त करते हैं तो कूटनीतिक शक्ति के तहत, राष्ट्रपति जब नियुक्त करते हैं तो कूटनीतिक शक्ति के तहत ही नियुक्त करते हैं। इसलिए नियुक्त करते हैं कूटनीतिक शक्ति के तहत कि हम जो है वहाँ पे जो हमारे अधिकारी है, जो हमारे सेवा में है, वो हमें उस जगह की जानकारी देगा। जैसे आप लोग कभी भी सुनते होंगे कि हमारी जो डिप्लोमेसी है, तुर्की डिप्लोमेसी, जानते हैं 2012 में देवयानी खोबड़ागरे हमारे देश की जो है, भारत की प्रतिनिधित्व कर रही थी अमेरिका में, वो वहाँ IFS थी, ठीक है, देवयानी खोबड़ागरे, ठीक है। हुआ क्या था, देवयानी खोबड़ागरे को ये कह दिया गया
कि कुछ तो ये बता दिया गया कि अपने जो है वहाँ के रूम में जो खाना वाना बना रही है उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मामला कुछ दूसरा था। बातें थी कि देवयानी खोब्रागड़े जो थी 2012 में ये उनके खिलाफ हो गया कि ये जो काम कर रही हैं ये लोगों का गलत वीज़ा बना रही हैं और गलत पासपोर्ट बना रही हैं। ठीक है, देवयानी खोब्रागड़े जो थी हमारे भारत की IFS थी, वो अमेरिका में नियुक्त थी, तो उनके खिलाफ ये दायर हो गया मुकदमा कि ये जो है लोगों का फर्जी पासपोर्ट और वीज़ा बनवा रही हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये बातें पता चली तो वहाँ की जो राष्ट्रपति थे उन्होंने हमारे राजदूत के घर का जो होता है, जो बिल्डिंग रहती है, जब हमारा बिल्डिंग रहेगी राजदूत का ना, सिर्फ एक उसमें हमारे राजदूत ही रहेगा, उसका जितना भी रूम रेंट जो भी पैसा आएगा सब हम लोग देंगे, लेकिन हमारा सिर्फ उसमें रहेगा और कोई उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब ये देवयानी खोब्रागड़े के खिलाफ ऐसे बात हुई तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने वहाँ से सेना का सुरक्षा वगैरह सब हटवा लिया उन्होंने। ठीक है, उसी समय हमारे देश में वहाँ की जो एक थी राजदूत, वो थी नैन्सी पावेल। ठीक है, नैन्सी पावेल अब वहाँ की सीनेट सदस्य हैं। ठीक है, वहाँ भी सीनेट है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ सीनेट है। ठीक है ना, सीनेट और कांग्रेस, तो वो अभी समय सदस्य हैं। 2012 में जब वो हमारे यहाँ IFS थी तो ये मनमोहन सिंह उसमें प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह ने ये कहा कि आप जो ये काम कर रहे हैं, जैसे फ़ोन आया कि जो है आप यहाँ से हटा लिए हैं, ये लोग हमारे सामने से सुरक्षा हटा लिए हैं। अब होता क्या है कभी कभी कि आप जब किसी के देश के राजदूत के सामने से आप सुरक्षा हटा लेते हैं तो आतंकवादी हर समय एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और वो लोग राजदूत पे ही अपना निशाना साधते हैं। ठीक है, क्योंकि और कोई तो उनको मिलना नहीं है। तो तुरंत मनमोहन सिंह ने यहाँ की नैन्सी पावेल थी, इनके राजदूत के सामने से तुरंत हटा ली, जो सिक्योरिटी है तुरंत हटा लिया गया। आप जानते हैं अमेरिका 2001-2 में उस पर ट्रेड सेंटर पे वार हुआ था आतंकवादी पे, एक खुद आतंकवादियों के चंगुल में फंसा रहता है। तुरंत जो है जब जैसे ही उन्होंने हटाया, नैन्सी पावेल ने अपने यहाँ फ़ोन किया कि आप क्या किए हैं, कुछ दिक्कत किए हैं क्या आप लोग वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे सामने से सुरक्षा हटा ली गई है। ठीक है, जब सुरक्षा हटा ली गई तो फिर जो वहाँ पे जब सुरक्षा दिए थे लोग, तब यहाँ पे हुआ। अभी फ़िलहाल ब्रिटेन में जो खालिस्तानी हमारे देश के खिलाफ झंडा प्रस्तुत किए थे, कनाडा में हमारे देश के खिलाफ जो झंडा प्रस्तुत किए थे, पता है ना, खालिस्तान जब भी झंडा लहरा रहा था। अभी 3-4 महीने पहले जब अमृत सिंह पाल वाला सिस्टम हुआ था, तो वो लोग खालिस्तान होकर हमारे देश के झंडा को नीचे गिरा रहे थे। ब्रिटेन ने हमारे जो है राजदूत के सामने से अपना हटा लिया था सुरक्षा, हमारे यहाँ की हटा दी तुरंत। आइए, थोड़ा सा भी समय, उस समय तो प्रधानमंत्री थोड़ा सोचे भी, ये जो प्रधानमंत्री सोचते भी नहीं हैं। आप हटाएं इसका मतलब हम ही हटाएंगे, किस बेस पे आप हटाएं? क्यों आप उन लोगों को जो है समर्थन कर रहे हैं, खालिस्तान वाले लोगों को? क्या आधार है आपका समर्थन करने का उनको? हम जब पहले ही बता चुके कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं, तो आप किस बात में इनको समर्थन कर रहे हैं? आप या हमारी डिप्लोमेसी है आप उसको सही से नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब आप आपसे डिप्लोमेसी अपना तोड़ते हैं। ठीक है, तब बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करिए। कनाडा भी ऐसा कर रहा है, अगर ऐसा करेंगे तो इनके साथ ही हटाया जाएगा। जैसे हर देश का हम आपको बता चुके हैं कि हर देश का जितने देश से हमारा संबंध है उतने देश के राजदूत हमारे यहाँ रहते हैं। जितने देश से हमारा संबंध है वहाँ के हमारे देश के लोग जाके वहाँ रहते हैं। ठीक है, ये इसलिए रहते हैं कि हमारे देश के खिलाफ उस देश में क्या हो रहा है, उस देश के खिलाफ हमारे देश में क्या हो रहा है हम पता करते हैं। जैसे हमारे देश के खिलाफ उस देश में क्या हो रहा है, ठीक है, अब उस देश में हमारे देश के खिलाफ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ का राजदूत बताएगा, हमारे देश में उसी देश के खिलाफ क्या हो रहा है वहाँ का राजदूत बताएगा। ठीक है ना, तो यही सब सिस्टम होता है। इसीलिए जो है इनकी कूटनीतिक शक्ति है, ये जो है राष्ट्रपति का पावर है, राष्ट्रपति ही लोगों को भेजता है। जैसे हम आपको ये भी बताए हैं, जब हम नागरिकता पढ़ा रहे थे, लोगों को जब विदेश भेजना होता है, ठीक है, लोगों को जब विदेश भेजना होता है तो हम कैसे भेजते हैं? भारत के जो है उसी पे न भेजते हैं। हम बताए थे कि जो पासपोर्ट बनता है उस पर लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य, ठीक है, यही लिखा रहता है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अच्छा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारतीय गणराज्य के मालिक कौन है? राष्ट्रपति। अब इस पर जो सिग्नेचर होगा वो राष्ट्रपति का होगा, यानी लोगों को जो बाहर भेजते हैं वो राष्ट्रपति भेजते हैं। कूटनीतिक शक्ति का आधार है।
ठीक है। अब जो है अभी आपको पढ़ाना है वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति, अभी आपको पढ़ाना है वित्तीय शक्ति, आपातकालीन। इसमें 3 प्रकार का आपात है, राष्ट्रीय, राजकीय, वित्तीय। ठीक है, समझा रहा है। इसमें आपको पढ़ाना है वीटो पावर। ठीक है, अब ये तीनों जो है कल पढ़ा दिया जाएगा आपको। बाकी यहाँ से राष्ट्रपति की शक्ति में सैन्य, मार्शल लॉ जो था और जो पहला था वो सब आपको बता चुके हैं। अब हम आपको थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं। ठीक है।